वेट हो लगा। गया ना, होगी चाहिए हम ये रख देंगे और सब लोग बैठ जाओ। कुर्सी पे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ियो गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ियो गौरांग तुम्ही
तो अच्छा बच्चा है, अपने आप कह रहे उल्टा मेरे को कुछ दो, मैं बजाऊं ना। अच्छा चश्मा भी लेना। राधा कृष्ण प्राणो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राणो जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हार नाही मोर, जीवने मरणे गति हार नाही मोर, राधा कृष्ण प्राणो जुगल किशोर, राधा कृष्ण काली पीर फूले खिली कदम पे रवाना, काली पीर फूले खिली कदम पे रवाना, काली पीर फूले खिली कदम पे रवाना, काली पीर फूले खिली कदम पे जप
गाड़ी साथ साथ गाती है हाँ मन बना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे को दे दे, मैं भी बजाऊंगा। चलो देखो, मैं बहुत सी बार
बहुत अच्छा लगता है। अच्छा डंडा रख ले, ये मेरे को दे। सखी रे मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन पे गुण गाओ। सखी रे मेरे मन अभिलाषा
हाँ खाने को ना मेरे को खा लो, मेरे चाहिए भी नहीं अभी। जब चाहिए होगा तब खाऊंगा। घर के बाहर भिखारी आता है वो तब बोलना शुरू करता है, जब उसको भूख लगती है तभी वो मांगेगा, तभी बोलेगा। उससे पहले क्या बोलना, आपको भूख लगी बोल। मेरे को नहीं बोलना, मेरे को भूख ही नहीं है। आपने तो बोल दिया ना कि भूख लगी तब बोलो। नहीं ऐसी करो मुखिया है और की अब तो घर ही नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय नारायणाय सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब एक साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तुम्हारे को क्या बोलना है माता, क्या बोलना है? कुछ भी बोल दे। ईशा क्या बोलना है? ईशा बोली मेरी प्रशंसा करो, मेरे को बचपन से जानते हो, जन्म से जानते हो। धर्म स्वानिष्ठ पुंसम विक्षक सेनु कथा सुता नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कोई किसी प्रकार से भी कैसे भी धर्म का पालन करे, अपने अपने वर्ण और आश्रम का पालन करे, परंतु यदि भागवत जी कहते हैं भगवान की कथा में यदि आसक्ति नहीं हुई तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, वो बेकार की मेहनत हो गई। हम जितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान की कथा और नाम ना हो तो वो हर प्रकार का प्रयास विफल है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होगा। कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर कहा गया जहां पर भगवान का नाम और कीर्तन के द्वारा कोई भी आयोजन हो, कोई भी उत्सव हो, वह सफलता को प्राप्त होता है। न यदवस चित्तपदम हरे यशो जगत पवित्र परिकर्चित। बताया कि कोई भी कविता हो, ग्रंथ हो, कोई भी आयोजन हो, वहां पर यदि भगवान का नाम और कीर्तन ना हो, किसी भी कविता में बड़ी अच्छी भाषा हो, बड़ा अच्छा पेज हो, कवर भी बड़ा अच्छा है, लेकिन भगवान के यश गुणगान उसमें ना हो तो उसकी तुलना की गई कौवे का तीर्थ स्थान। कौवा कहाँ बैठता है? कूड़े पे बैठता है।
हर पक्षी का अलग अलग स्वभाव है। आम का पेड़ होता है ना, सुंदर सुंदर आम वहां लगे, उसकी मिठास इतनी अच्छी होती है, चारों ओर उसकी सुगंधी जाती है। उस आम के वृक्ष की डाल पर यदि कौवा बैठता है, उसके नीचे ही आम होता है लेकिन वो आम खाना पसंद नहीं करता, वो चारों तरफ देखेगा गंदगी कहाँ है, स्वभाव ही ऐसा है। उसी डाल पर यदि गिद्ध बैठता है तो गिद्ध भी आम को पसंद नहीं करता, वो क्या देखता है, कोई मरा हुआ पशु पड़ा हुआ, उसकी गिद्ध की नजर उसी पे ही रहती है। हाँ। परंतु यदि एक तोता उस डाल पर बैठता है, आम की डाल पर बैठता है, इसमें थोड़ी सी चींटियां, यदि तोता उस डाल पर बैठता है तो तोते की नजर और कहीं नहीं जाती, कहाँ जाती है? कहीं और भी बैठा हो तो ध्यान उसका वहीं है। उसका ध्यान उस आम की ओर ही जाता है। और आम अपने आप में मीठा, लेकिन तोता यदि उसको चोंच लगाता है तो उसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम। श्रीमद् भागवत जी भी कैसी है, एक बड़ा सुंदर एक आम है। अच्छा, आम से उसकी तुलना क्यों की गई? क्योंकि फलों का राजा क्या है, इसलिए सारे शास्त्रों का राजा क्या है? भागवत जी। और उन्हीं को यदि शुक पक्षी श्री सुखदेव गोस्वामी जी यदि उच्चारण करते हैं तो उसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसी साधारण व्यक्ति के लिए भूरिदा जना नहीं कहा, सुखदेव गोस्वामी जी जैसे परम भागवत, इनके लिए कहा गया भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी हैं, क्योंकि इन्होंने भागवत जी को और बड़े सुंदर मिठास से कह दिया है। तो इसलिए वहीं भागवत जी में ये भी कहा, तद वाग सर्गो जंग तो विप्लो यस्मि प्रति श्लोकम बद तोम अपि यशो अंकितानि यशनवंती गायंती गृणंती साधवा। किसी ने अच्छा गाना ही नहीं गाया, कोई पुस्तक अच्छे से बनी नहीं, भाषा भी अच्छे से लिखी नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका सब कुछ भगवान के गुणगान ही है, उनका नाम कीर्तन ही है। तो उससे जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसको बड़ा आदर करते हैं। श्रवंती गायंती गृणंती साधवा। उनको यदि कोई अच्छा वक्ता मिल जाता है तो श्रोता बनने की इच्छा करते हैं। हाँ, प्रभु जी कथा सुनाओ, है ना, सबसे अच्छी है हरि कथा, भगवान की कथा। यदि किसी को श्रोता मिल जाता है तो उसको फिर कथा कहने की इच्छा जाग जाती है। और यदि ऐसा संबंध नहीं बनता श्रोता और वक्ता का, तो स्वयं ही अध्ययन करके उसका स्वादन करने की इच्छा होती है। यही साधु स्वभाव है, यही साधु स्वभाव है। इसलिए हम किसी भी वर्ण और आश्रम में क्यों ना रहें, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, या फिर किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, सबका एक ही धर्म बतलाया है, अलग अलग धर्म नहीं बतलाए। क्या बतलाया? सवे पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति। बस, सभी वर्ण आश्रम का एक ही धर्म है, भगवान अधोक्षज, भगवान जो इंद्रियों से परे हैं, जिनको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, उनकी भक्ति करना। हर कार्य सिद्धि को प्राप्त है, हर कार्य, हर आयोजन सफलता को प्राप्त है, जहां पर मंगल भवन, सारे अमंगलों को दूर करने वाला भगवान का नाम और भगवान की कथा जहां पर हो, वहां पर भले और कुछ भी ना हो, लेकिन भगवान का नाम और कीर्तन होने से ही वो अपने आप पूर्ण सफलता को प्राप्त है। क्योंकि ओम पूर्णम इदम, ईशोपनिषद कहता है भगवान अपने आप में पूर्ण है।
उन्हीं श्री भगवान श्री कृष्ण को एक नाम है जिस कहा जाता है अजीत। ईशोपनिषद है ना। ईश मतलब कौन? ईश्वर मतलब भगवान। और ईशा मतलब ईशा, ईश्वर तो भगवान को ईश्वर या ईश भी कहते हैं। और ईशा मतलब राधा जी। ये राधा जी का नाम है। तो भगवान के ऐसे अनेक नाम हैं। उन्हीं भगवान का एक नाम है अजीत, जिनको अजीत का मतलब जो जीता नहीं जा सकता। कोई उनको जीत सकता है? बड़े बड़े पीछे लग गए उनके, कोई उनको जीत नहीं पाया, कोई उनको जीत नहीं पाता। आप सोचें हम व्रत से उनको जीत लेंगे, हम योग से ध्यान से उनको जीत लेंगे, तो भगवान ने अपने मुंह से कह दिया ना साध्यति मम योगो ना सांख्य धर्म उद्धवा। मैं सांख्य योग के द्वारा, मैं तपस्या के द्वारा, मैं व्रत के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यथा भक्तिर ममोर्जिता। मैं अपनी भक्ति के द्वारा ही जितना परिपूर्ण मात्रा में मैं प्राप्त हो सकता हूं, किसी और उपाय से नहीं हो सकता हूं, है ना। वो भगवान अजीत हैं, लेकिन एक उपाय है उनको जीतने का। ये बड़ी एक विशेषता है। जो अजीत है, अनकॉन्करेबल वन, उनको जीता जा सकता है। और कैसे जीता जा सकता है? कैसे जीता जा सकता है? माल शोधा की तरह। हाँ, माल शोधा ने जैसे बांध लिया उनको, और वहाँ दामोदर अष्टकम में आता है कि देखो देखो मैं इन सबको छोड़ के इनके द्वारा जीत लिया गया हूँ। ये प्रदर्शित करने की लीला कर रहे हैं भगवान। हाँ। यहाँ मैं भक्ति के द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। वहां पर इन्होंने ठीक बताया, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध लिया, है ना, ऐसे भक्ति के द्वारा ही वो बंधे जा सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन माता यशोदा ये तो पहले से ही भगवान की परिकर हैं। हम जैसों का क्या होगा? हम भगवान को कैसे जीतेंगे? ये प्रश्न है। भगवान अजीत, जिनको जीता नहीं जा सकता। हम आप तो अभी साधक भी नहीं हुए। गुरुदेव की सेना के पीछे खड़े हो जाएंगे। जब गुरुदेव जीतेंगे हमको, तो हमारी जीत अपने आप हो जाएगी। गुरु जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, वो जीतेंगे तो हमारी भी जीत हो जाएगी। ये बात कह रहे हैं। पूरी सेना की जीत हो जाएगी। सेना, है ना। लेकिन उन गुरु जी के पीछे खड़े होने से सब कुछ होगा ना, कुछ और भी करना पड़ेगा। गुरुदेव आदेश करेंगे उसको तो पूरा करना पड़ेगा। आदेश करेंगे, पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, यही बात, ये रहस्य की बात भागवत जी ने खुद ही खोलकर बतला दी कि देखो भैया, जो अजीत भगवान है उनको तुम लोग कैसे जीतोगे। इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञानम प्रयासम उद्वंत नमंत एव जीवंती सन्मुखृत्य भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनोवान मनोभीर जे प्रयासो अजीत जीत असि अपि त्रिलोक्यम। दशम स्कंद भागवत। कहते हैं और सारे साधन छोड़ दो। और सारे साधनों में कोई सबसे बड़ा साधन मानता है हम ज्ञान मार्ग को लेकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, बोलते उसको उठाकर फेंक दो। बोलते ये भी अगर फेंक दिया तो फिर क्या होगा? क्या करें? स्थाने स्थिता, अपने अपने स्थान में स्थित हो जाओ। अपने अपने स्थान में स्थित होने का मतलब क्या? हाँ, जहां पर जिस अवस्था में, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जहां पर हो। इससे ऊपर एक बात यह है, स्थाने स्थिता, सबसे श्रेष्ठ स्थान क्या है? श्री गुरु जी के चरण, वैष्णव के चरण। स्थाने स्थिता, उनके चरणों में स्थित हो जाओ। और वो तो फिर सारे ही हो जाते हैं जो जो उनसे दीक्षा लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करना? श्रुति गतान तनोबान मनोभीर, उनके चरणों में बैठकर बस चरण दबाते रह जाओ। भवदीय वार्ताम, उनके मुख से भगवान के, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की वार्ता सुनो।
भगवान की वार्ता मतलब उनकी कथा सुनो। कथा में जितना बल है किसी और वस्तु में उतना बल ही नहीं। वो कथा भगवान को ही आकर्षण करके ले आती है। इस भगवान की कथा के संबंध में भागवत जी में कितने ऐसे उदाहरण दिए हैं। यहां तो अजीत को जीतने की बात है, लेकिन हृदय में वशीभूत करने की भी बात बतला दी दूसरे श्लोक में ही। दूसरे श्लोक में बताया क्या? सद्यो हृदय अवरुद्धति कृतबीर शुष्य तत्क्षणात्। कोई यदि भगवान की कथा सुनने का अभी प्रयास मात्र कर ही रहा, इच्छा जाहिर कर रहा है, अभी की भी नहीं, बोलते हैं सद्य, उसी समय भगवान अपना स्थान उसके हृदय में बना लेते हैं, उसी समय, है ना। ये सारी बातें समझने वाली। हम भगवान की कथा को, हम नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं हवन करना, यज्ञ करना और सब कुछ करना ये श्रेष्ठ है। कथा तो चुपचाप बैठकर हो जाती है, इसमें तो ज्यादा कोई परिश्रम भी नहीं होता। सबसे ज्यादा परिश्रम इसमें होता है क्या? आलती पालती मार के बैठो। और फिर कथा में सबसे बड़ी बात क्या होती है? नींद आने लगती है। आती है ना नींद? कुछ लोगों को आ जाती है। क्यों आती है? सब कुछ शांत प्रशांत हो जाता है ना। सबसे बढ़िया दवाई, जितनी बढ़िया दवाइयां खा लो, डॉक्टर ने बोल दी, उससे भी महाराज जी नींद नहीं आती, तुम कथा सुन ले। 10 मिनट में ऐसी नींद आती है जबरदस्त। आती थी माता जी, भागवत जैसी चलती थी यहाँ उस समय पहले, सामने माता जब तो चली गई, वो आती थी तो वो सो जाती थी। वो जाते तो कहती थी कि भाई कुछ समझ आया, कुछ अच्छा लगा आपको? कहते मैं थे, वो डेरेवाल थे, तो कहते लग रहा है तेरी कथा ठीक तक खासियत है। नींद बड़ी अच्छी है। सोनी आती है, नींद और डाडी सोनी आती है। सुनते ही ऐसे ही होता है। भागवत होती है ना, कहते हैं चलो अब तो 7 दिन अच्छी नींद आएगी। 3 घंटा, 1 घंटा सोती थी माता जी, सारी रात जागती थी, लेकिन यहाँ 1 घंटा की कथा बैठती थी। इसलिए स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनोपान मनोवीर जीवंती सन्मुकृतिम भवदीय वार्ताम। साधु के मुख से भगवान की वार्ता, उनकी कथा सुनना, ये जितना बड़ा प्रयास है, ये जितना बड़ा उद्यम है, इससे श्रेष्ठ कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान स्वयं अपनी कथा के वशीभूत हैं। यदि साधक को कोई ग्रस्त में हो या सन्यासी हो, भगवान तो सबके लिए बराबर हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सन्यासी की जागीर है। कहा गृह था को वने था को सदा हरि बोले। कोई घर में रहे, गृहस्थ आश्रम में या सन्यासी आश्रम में रहे, सबका एक ही कर्तव्य है, भगवान का नाम करना, कीर्तन करना। यही कर्तव्य बतलाया। इसलिए ये नहीं कोई सोचे ओह अब तो ये सन्यासी हैं, ये लोग करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। दोनों का एक ही कर्तव्य है, एक ही परम धर्म है, भगवान का नाम और उनकी नित्य प्रति कथा को सुनना। नित्य प्रति, जैसे जीवन निर्वाह के लिए हम लोग भोजन करते हैं, ऐसे ही हमको अपनी भक्ति के निर्वाह के लिए प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी कुछ भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे प्रेरणा प्राप्त होती है। यही उपाय है भगवान को, अजीत को जीतने का, और यही उपाय है उनको अपने हृदय में बांधने का। अब जबरदस्ती बांधने वाला नहीं है, वो अपने आप ही बंधे चले आते हैं। जो जितनी मात्रा में भक्ति करता है, साधन करता है, उतनी मात्रा में भगवान तो अनंत है। किसी का 1%, किसी का 2%, वो अनंत है। इसलिए वो अनंत भगवान अनंत मुखों से अनंत की अनंत कथाओं का अनंत काल तक वर्णन करते रहते हैं। वो कभी कथा समाप्त ही नहीं होती। हम कहें हमने तो बहुत सुन ली, 20 साल गुरु जी से सब कुछ सीख लिया, अब ये हमको क्या सिखाएंगे। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, अरे हमने गुरु जी से 15 साल कथा सुन ली, अब ये इधर उधर के महाराज हमको क्या कथा सुनाएंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है।
हमने गुरु जी से 10-15 साल सीख ली और सुन ली, बस हो गया? निरंतरमयी भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा का सुनने का अर्थ है भगवान का आदर। कथा का आदर का मतलब भगवान का आदर है। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, विशेष करके इस काल में, इस समय में। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर, जैसे मैं उस दिन किसी ने प्रश्न किया, आप सन्यासी हो, आपका तो और कोई काम है नहीं है ना, आप तो ये सब करोगे, हमको तो बहुत कुछ देखना है। आपने ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं बताया कि गृहस्थ में भी रहकर उन्होंने भगवान की डायरेक्ट सेवा की हो। मैंने कहा भागवत पढ़ते हो या सुनते नहीं हो? बोलते मैं तो 30 बार भागवत सुन चुकी हूं। तो मैंने कहा ध्रुव महाराज सन्यासी थे? ध्रुव महाराज गृहस्थ आश्रम में थे। प्रहलाद जी कोई सन्यासी थे? अम्बरीश जी कोई सन्यासी थे? भरत जी कोई सन्यासी थे? और वृंदावन की गोपियां, ये कोई सन्यासी थी? लेकिन ये जितने उदाहरण भागवत जी में दे गए हैं, जो सोमवार की जिसकी पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? हाँ, वो सन्यासी हैं। दुर्गा जी सन्यासी हैं। अपनी माला पर, अपने हाथ में माला पर दोनों ही निरंतर भगवान की कथा नाम करते हैं। अभी आज से वो शुरू हो गया ना नवरात्रि। बोलते हैं नहीं जी हम तो नाम कर लेंगे, मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा हो जाए और मन से ही नाम करना चाहिए, दिखावा किसको करना है? मैंने बोला वो कैलाश पर बैठे वो शिव किसको दिखावा कर रहे हैं? उनके हाथ में कौन सी माला है? शिव जी के हाथ में कौन सी माला है? और उस पर क्या जप करते हैं? तो वहां किसको दिखावा कर रहे हैं? वहां तो कोई है ही नहीं आसपास। खाना खा के भी दिखावा क्यों करते? खाना मत खाए। हाँ। कोई देख रहा है खा रहे तो मन के लड्डू खा लो। कोई देख रहा है, खा रहा है, तुम उसको देख देख के पेट भर लो। तो वो शिव भी तो अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला पर नाम जप करते हैं। ऐसे ही दुर्गा जी, उनकी इतनी भुजाएं हैं, एक हाथ में वो भी माला लेकर भगवान का नाम जप करती है। फिर एक प्रश्न उठता है, आप कहते हो भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, उनकी अग्र सबसे आगे पूजा होनी चाहिए। गणेश जी का नाम लिया गया, गणेश जी की अग्र पूजा हो। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? तो वही एक पुरानी कहानी जो सब सुनते हैं। सारे देवता अपने अपने वाहन पे बैठे, बोलते हैं ब्रह्मांड में कौन चक्कर सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसकी अग्र पूजा होगी। और सब बैठ गए अपने अपने वाहन पर। कार्तिक का वाहन क्या? गंगा जी का वाहन क्या? अच्छा। लक्ष्मी जी का वाहन क्या? अच्छा। शिव जी का वाहन? यमराज जी का? अरे सब होशियार हैं। गणेश जी का? हे भगवान, शरीर ऐसा और वाहन कैसा है? छोटा सा वाहन गणेश जी का। लेकिन गणेश जी इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं। बेटा माँ बाप से तो सीखता है सब कुछ। उनके कार्य को देखकर ही तो बेटा सब कुछ सीखता है। गणेश जी देख रहे हैं मेरे पिता शिव रुद्राक्ष की माला पर सब समय नाम जप करते हैं और मेरी माता को रोज भागवत सुनाते हैं। जब इनकी भागवत पूर्ण हो जाती है तो माता को बोलते हैं अब आप सुनाओ, फिर शिव सुनते हैं। गणेश जी विचार कर रहे हैं मेरी माता भी सब समय माला पर जाप करती हैं, तो उन्होंने सोच लिया ये नाम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, माता पिता से यही संस्कार लिया। तो गणेश जी ने सोचा ये सारा ब्रह्मांड बड़ा कि भगवान बड़े। देखो कितना समझदारी। राम नाम लिखा और राम नाम की परिक्रमा कर ली। चुपचाप बैठ गए वहां पर, लड्डू खा रहे और सारे हाँफते हाँफते दौड़ते दौड़ते आ रहे। बोलते मैं पहले जीता, हम पूर्वम, मैं पहले। तो पहले कौन आ गए? बोलते गणेश जी तो गए भी नहीं, ये पहले कैसे आ गए? बोलते इन्होंने राम नाम की परिक्रमा की है। और राम नाम की परिक्रमा का मतलब क्या? राम जी के समस्त परिकर उसमें हैं, राम जी स्वयं उसमें हैं। और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड
और साकेत भी उसी राम नाम के अंदर है। एक नाम पर ही उन्होंने सब पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए तो इसमें महिमा किसकी है? राम नाम की महिमा है। यही नहीं समझ आता। जिस नाम की परिक्रमा करने पर उनका अग्र पूजा होती है, उस नाम को ना छोड़कर गणेश जी की पूजा करने लग रहे। बुरा नहीं है, वो नहीं कह रहा है ना, लेकिन ठीक तरीके से ना किया जाए तो बात है ना। निष्ठा होनी चाहिए उस नाम के प्रति। तो यही संसार को, सबको ये उपदेश मिलता है, लेकिन इसका अंदर कौन जाता है? इसलिए कहा भवदीय वार्ताम, साधु के मुख से भगवान की कथा, साधु के मुख से ही भागवत की कथा सुनने से उसका मर्म पता लगेगा। नहीं तो भारी भारी अर्थों में ही रह जाते हैं संसार, और अपने अपने मनोकाल्पनिक विचारों में ही सारा जीवन ऐसे निकाल देते हैं। मेरे मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, ऐसे होना चाहिए। आपका मन अथॉरिटी है? आप अपने आप को अथॉरिटी मानते हो? या आपका मन अथॉरिटी है? आपका मन चंचल है ना स्थायी है? तो फिर हम किसी के मन को अथॉरिटी मानेंगे ना, जो सच में अथॉरिटी उसको मानेंगे। हमारी अथॉरिटी है भागवत जी, हमारी अथॉरिटी है गीता जी, ये अथॉरिटी है। हम उनकी बात मानेंगे, हम किसी के मन की बात नहीं मानेंगे। इसलिए उन्हीं गीता जी में भगवान ने सबके सामने ये बात कह दी, अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सबका ईश्वर हूं। वही भागवत जी में भी कह दिया कि मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि में हूं, मैं ही सृष्टि के बाद रहूंगा। अहम एवसाम एवाग्रे। वही भागवत जी ने प्रूफ कर दिया, ये तो मैं, मेरी मन नहीं कह रहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। लेकिन उनकी आराधना, उनकी पूजा केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, अकेले पूजा नहीं होती। शक्तिमान की पूजा शक्ति के साथ होती है। इसलिए श्री कृष्ण की आराधना उनकी आधार शक्ति, हल्लादि शक्ति श्री राधा जी के साथ ही पूर्ण होती है। इसलिए हम लोग आए, श्री राधा और श्री राधिका रमन जी, ये नाम है। ठाकुर जी का दर्शन बड़ा सुंदर दर्शन है। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम लोग आज सब यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कहा वृक्ष की जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। यथा तरोर मूल निश्चनेन त्रिपंति तस्कंद भुज उपशाखा। ऐसे ही उनकी प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता है ना। हम उनकी प्रसन्नता के लिए आए, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से फिर हम सब परम प्रसन्नता को हम प्राप्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। गौर प्रेमानंदे हरि। चलो अब आप दो शब्द बोल दो। भूख लगाई, भोग की तैयारी भी कर लो साथ साथ। क्योंकि हमारी कथा भी है 4 बजे से, अब जाने में 2 घंटा लगेगा। कितने बजे तक समाप्त करना है? 11 बजे तक। आधा घंटा बहुत ज़्यादा है बोलने के लिए। आप बोलेंगे? नहीं, थोड़ा कथा सुना फिर कीर्तन। ठीक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौराप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामिन्नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने
श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित गुरु भ्रातागण श्रीपाद तमाल कृष्ण प्रभु जी, श्रीपाद नवीन कृष्ण प्रभु और सभी भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। कथा तो क्या कहनी चाहिए पता नहीं है, एकदम से मन में ऐसा कुछ नहीं आता, किंतु हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए श्रीपाद तमाल कृष्ण प्रभु की इच्छा से, और जो ईशा दीदी इनकी बहू है, हमारी दीदी है, ठीक है, इनकी बहू जैसा भी हो, तमाल कृष्ण प्रभु और माता जी जो हैं बहुत दिनों से ही कह रहे थे कि आप लोग बच्चे का विवाह है, और उसी के उद्देश्य से पहले कीर्तन इत्यादि का भी कार्यक्रम किया और भी कुछ कार्यक्रम हुए, जिसमें उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में ही बुलाया, किंतु अपने स्वभाव के कारण और कुछ अपने वेश के कारण विवाह इत्यादि के कार्यक्रम में आने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए उनको पहले से ही प्रार्थना कर दिया था कि हम लोग ब्रह्मचारी सन्यासी लोग जहाँ पर विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता है वहाँ पर असहज अनुभव होता है कई कारणों से, इसलिए उस समय तो हम लोग आने की इच्छा नहीं करते, किंतु अपनी आप से ही विवाह इत्यादि जब हो जाएगा बच्चों का आपके, तो फिर हम अपनी आप से ही आपको कहेंगे कि हम आ रहे हैं आपके घर पे, जिस दिन भी आना संभव पर होगा। तो इसलिए कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई कि मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, तो आपके घर पर आ जाएंगे। तो फिर ईशा से बात कराई और उसने कहा कि आप महाराज जी को भी साथ ले आओ। तो मैंने फिर साथ साथ बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा अभी, फिर जब महाराज जी आएंगे तभी आऊँगा। तब फिर महाराज जी ने आज का दिन जो है, क्योंकि वो सब समय व्यस्त रहते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, प्रचार सेवा में, तो इसीलिए उन्होंने आज का दिन निर्धारित किया, इसीलिए हम लोग भी आ गए।
तो ईशा की दादी जो हैं वो भी फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उनके साथ में भी हमारा कुछ परिचय है, तो इसीलिए वो भी समय समय पर बुला रहे थे। तो उनको भी यही मैंने कहा कि आप बुलाओ मत, हम लोग अपने आप से विवाह इत्यादि जब हो जाएगा तब अपने आप पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए उसी संपर्क से ही यहाँ पर हम लोग आए हैं। इन्हीं की प्रसन्नता के लिए, श्रीपाद तमाल कृष्ण प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए, माता जी की प्रसन्नता के लिए ही यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। वैष्णव, ये लोग वैष्णव हैं। किस लिए? क्योंकि गुरुपाद पद्म का चरण आश्रय किया हुआ है और श्रीमद् भागवत इत्यादि की, जो श्रीमद् भागवत का वास्तविक रूप में जिस प्रकार का आदर होना चाहिए उस प्रकार का ये लोग आदर करते हैं। इनके घर पर मैं तो कभी आया नहीं, पहली बार ही आया हूँ, किंतु नवीन प्रभु के माध्यम से सुना हुआ है कि इनके घर पर नित्य प्रति भागवत की कथा होती है। तो इसलिए जिस स्थान पर भागवत की कथा होती हो, आदर करते हैं भागवत का बहुत अधिक। और वैष्णव जो समस्त नियम इत्यादि, वास्तविक रूप में एक सर्वश्रेष्ठ मानव मनुष्य जो कार्य करता है, जो कर सकता है, उसी का नाम है वैष्णवता, भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए भगवान की भक्ति ये लोग करते हैं और वो भी अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं, साधु लोग, शुद्ध साधु लोग जो कहते हैं, उसी के अनुसार ये लोग भजन करते हैं। इसीलिए ये लोग वैष्णव इच्छा करते हैं जो हम लोग इनके घर पर आएं, तो उसी बात का ही बड़ा आदर करते हुए हम लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। घर पर देखने से ही पता चलता है जो इनके घर पर आप जो सभी लोग यहाँ पर हैं, इनके बच्चे हैं ना। इनके पुत्र को तो हम लोग अब जानते ही हैं, और पुत्र हैं, बहू हैं। दूसरी तरफ से इनकी पत्नी माता जी हैं यहाँ पर, और ये 2 बेटियां हैं, और ये दामाद हैं, आगे नाती इत्यादि हैं। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली कि आपके पिताजी जो हैं, माता जी जो हैं, वो इस प्रकार से शुद्ध रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे माता पिता प्राप्त होना बड़ा सौभाग्य का बात हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है, सेई से परम बंधु, सेई पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जई प्रेम भक्ति दाता। उसी को ही वास्तविक रूप में सेई से परम बंधु, सबसे अच्छा बंधु किसको कहते हैं? बंधु मतलब मित्र। सबसे अच्छा मित्र जो है वो कौन होता है? ऐसे तो हमारा जन्म के साथ साथ में ही सबसे अच्छे बंधु जो हैं वो कौन होते हैं? माता पिता इत्यादि परिवार के सदस्य। ऐसी अवस्था में जब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, अपना होश हवास भी नहीं होता, जन्म हुआ कहाँ कुछ भी पता होता है, संपूर्ण रूप में कैसे हैं? अबोध, कोई ज्ञान नहीं है। और कोई भी माता पिता प्राप्त हो गए अपने पूर्व किसी संस्कार से। किसने मेरे को किसी एक पर्टिकुलर माता के गर्भ में प्रदान कर दिया, यद्यपि इस जगत में तो हुआ माता और पिता के संग से मैं गर्भ में आ गया, किंतु उसके पीछे जो इतिहास है वो तो अलग प्रकार का ही है, क्योंकि मेरा जन्म केवल वहीं से प्रारंभ नहीं होता।
मेरा एग्जिस्टेंस तो उससे अलग प्रकार का है, नहीं तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि मैं किसी भी गर्भ में आ गया, कोई इंसिडेंस नहीं होता। कुछ न कुछ उसके पीछे कारण है, और सभी को ही अलग अलग माता पिता, अलग अलग स्थान जन्म का, और फिर उस स्थान पर जहाँ पर भी जन्म हुआ वहाँ का जो वातावरण, आस पड़ोस का जो सारा माहौल, ये सब कुछ जो है मेरे को अलग अलग मिलता है। क्यों? मेरा रूप, रंग और शरीर का गठन, संस्कार, बड़ी सारी चीजें हैं जिसका पीछे वाले हमारे जन्म के साथ में संबंध है। तो इसीलिए किसी को चोर माता पिता भी मिलते, किसी को डाकू मिलते माता पिता के रूप में, किसी को कसाई मिलता है माता पिता। ऐसे वाले तो सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना। किसी को कोई माता पिता, किसी को कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई सुरूप है, कोई कुरूप है, कोई संस्कारी है, कोई बिल्कुल ही असभ्य है। अलग अलग प्रकार के माता पिता सबको मिलते हैं, और फिर संस्कार भी अलग अलग मिलते हैं। कुछ माता पिता से कुछ पूर्व जन्मों से ही संस्कार हम लेके आते हैं। तो इसीलिए जो सौभाग्यवान होता है उसको कैसे वाले माता पिता मिलते हैं? अलग अलग स्तर अपने सौभाग्य का भी। किसी का सौभाग्य बिल्कुल ही नहीं, दुर्भाग्य ही है उल्टा। जन्म होता ऐसे स्थान पर, जैसे हम लोग एक कथा सुनते हैं कि एक बालक, उसने अपने विषय में बतलाया बड़े होकर के कि मैं जब जन्म मेरा हुआ तभी से ही मैंने देखा मेरे पिताजी पशुओं को बाण चला करके मारते हैं, और जैसे ही पशु को बाण लगता है और वो रोता है, चिल्लाता है, कराहता है, मैं बचपन से ही उसी समय तालियां बजाता था। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता बड़े प्रसन्न होते थे कि ये पशु हमने बाण से मारा, हमारे चंगुल में फंस गया। तो उसका अलग प्रकार का। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार के माता पिता मिलते हैं। अब ऐसे वाले माता पिता भी हैं जगत में कि जो दिखलाई तो देगा जगत के अनुसार सारा कुछ अच्छा है, उनका शरीर अच्छा, उनके घर में धन संपत्ति है, काम इत्यादि ठीक ही करते, कोई चोरी इत्यादि नहीं करते, किंतु तब भी जो सारा कुछ करते हैं उसका शरीर के साथ में संबंध है, जैसे हमारे घर में हम लोगों ने देखा था। जैसा हम लोगों ने अपने घर में देखा था, मैं अपना बोलता हूँ, माता पिता कैसे वाले थे? ऐसे साधारण रूप में जैसे मिडिल क्लास फैमिली, और अपने काम करते हैं पिताजी, माताजी अपना घर में रहती हैं, किंतु भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के विषय में कुछ लेना देना नहीं है। कभी जब हमारा एग्जाम इत्यादि होना, तब उन्होंने कहना कि मंदिर के आगे से जाएगा, हाथ जोड़ते हुए जाना, नंबर अच्छे आएंगे, पेपर अच्छा होगा। इतना तक ही केवल सुनता था भगवान के विषय में। और अगर पास हो गए, जिस दिन नंबर अच्छे आ गए, तो 100 रुपये पिताजी देते थे, जाओ ये बूंदी ले लेना, हनुमान जी के मुंह में लगा करके वहीं पर जो लोग होंगे उनको बांट देना। तो ये वाला संस्कार केवल मिला। बाकी 25 साल की आयु तक, 24 साल की आयु तक कभी सुना ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जो भगवान है वो कौन है?
मरने के बाद कहाँ पर जाना होता, जन्म से पहले मैं कहाँ पर था। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, मगर मैं वो 5 तत्व निर्जीव हैं, मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं सजीव हूँ। मेरे में चेतनता है, प्राण है मुझ में, ये सारा कुछ कभी सुना ही नहीं था। तो वैसे वाले माता पिता मिले थे, उन्होंने अपनी तरफ से जो उनको अच्छा लगता था वही सारा हमारे को दिया। किंतु तब भी क्या आता है मन में अभी कि ऐसा सौभाग्य नहीं था कि बाल्य अवस्था से ही ऐसे भक्त परिवार में जन्म होता। भक्त परिवार में जन्म हुआ नहीं। अब क्या होता है, जब कुछ वर्षों तक कुछ साधु संग करते हैं, कुछ कुछ भगवान की बात सुनते हैं, तब फिर अब मन में आता है कि जो प्राचीन लोग, साधु लोग, वो प्रार्थनाएं करके गए अलग अलग प्रकार की। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म हो, मैं यदि आपके चरणों में इस जन्म में ना पहुंच पाऊं, मृत्यु तो आनी है अवश्य ही, कभी ना कभी अगला जन्म अगर मेरा हो तो या तो मैं आपके चरण कमलों में ही पहुंच जाऊं, नित्य काल के लिए आपके धाम में मेरा वास हो जाए। यदि वैसा ना हो पाए, तब मेरी प्रार्थना है कि मेरे को यदि आप कहीं पर भी जन्म दो, ऐसा स्थान पर जन्म देना जहां पर भक्त का घर हो, भक्त के घर में मेरा जन्म हो जाए। जन्माओ भी मोए यदि इच्छा तो हार, भक्त गृहे जेनो जन्म हो मोरो। यदि मेरा जन्म होना हो तो मेरा किसी भक्त के घर पर जन्म करा देना, ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। किस लिए? क्योंकि भक्त के घर में जन्म होने से बाल्य अवस्था से ही मेरे को जो शुद्ध भक्ति के संस्कार वो वाले मिलना प्रारंभ होंगे। अभी अलग अलग लोग ही बोलते हैं समय पर कि मेरा इतना सारा जीवन जो है वो बर्बाद हो गया, मैंने और कामों में अपने आप को लगा दिया जिसका मेरे को कोई फल भी अच्छा मिला नहीं। मैंने ये वाला कार्य उस समय समझा नहीं था कि कर लेता तो बहुत अच्छा होता। पछताते हैं बहुत सारे लोग, बाद में हम लोग भी पछता रहे हैं कि ऐसा कुछ अच्छा कार्य नहीं किया होगा कि भक्त माता पिता मिलते। किंतु आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपके माता पिता इत्यादि भक्त हैं, और उनके द्वारा दिए गए संस्कार जो हैं वो हो सकता है जो एक समय में समझ नहीं आते कि मेरे लिए इसमें क्या अच्छा है, किंतु बाद में जाकर के पता चलता है जब हम बड़े हो जाते हैं। जैसे मैं अपने घर से सिद्धांति महाराज जी के घर पर जाता था, जब बड़े हो गए 23-24 साल का जब हो गया, तब इनके घर पर जाने का सुयोग हुआ, आना जाना प्रारंभ हुआ। तब अपनी आप से मन में कंपैरिजन आता था कि इसके माता पिता कैसे हैं, मेरे माता पिता कैसे हैं, इसकी दादी कैसी हैं, मेरी दादी कैसी हैं, इसका भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। क्यों कंपैरिजन आता है? अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ तो होता है ना, कि एक ही जैसे नहीं है। इनके घर में संस्कार अलग हैं। दादी उठती है सुबह से ही, अपना मंदिर खोल करके वहीं पर ही घंटी बजा करके वो अपना कुछ ना कुछ कीर्तन गाने लगती है। इनकी माता जी स्नान करके आती हैं, वो अपना आरती उतारती हैं। क्या उतारती? ब्रज वृंदावन की कोई आरती बोलते थे ना, ये तो अलग कीर्तन है, किंतु घर में जो आरती गाते थे आपको आती थी पहले पूरी, वृंदावन की आरती गाते थे। तो
आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो वो आरती करते हैं ये वाली। उसके बाद में और चीजें देखता था, तो उस अपनी आप से क्या होता था, मन में कंपैरिजन होता था। क्यों? क्योंकि उच्च और नीच ये होता ही है। कोई कोई थोड़ा अच्छे संस्कार वाला है, कोई कम संस्कार वाला है, अपनी आप से वैसे वाला फिर मन में आता है। तो इसीलिए हम लोगों को छोटे होते हुए तो पता चलता नहीं है कि माता पिता केवल उस समय क्या होता है, अपना खा लिया, पी लिया, सो लिया, और जो माता पिता कहते हैं इधर उधर कुछ कर लिया, किंतु बाद में ही पता चलता है। जैसे छोटा था तो पढ़ने की इच्छा करती है? नहीं। विद्यालय जाने की इच्छा करती है? नहीं करती। माता पिता क्या कराते हैं? जबरदस्ती कराते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्होंने वो जो जबरदस्ती की थी उसमें मेरा बड़ा मंगल हुआ है। उस समय थोड़ा ना पता चलता है। बाद में एक व्यक्ति क्या करता है, उस चीज को एप्रिशिएट करता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा मंगल हमारा करता है, एक समय भले ना पता चले, बाद में जब पता चलता है, उसके लिए मन में जो है बहुत अधिक ऋणी वाली भावना आती है। जैसे हम लोग हमारे गुरुदेव के पास, वैष्णवों के पास कभी गए नहीं थे अपनी आप से, वो लोग ही उल्टा आए। कभी कहीं पर उन्होंने कथा किया, कभी कहीं कीर्तन किया, अपनी आप से अपने साथ में जोड़ लिया और ऐसी ऐसी बातें सिखला दी कि अभी उस समय पता चला नहीं कि क्या सिखला रहे हैं। कुछ सुनाते हैं, कुछ सिखलाते हैं। जैसे बच्चे को कभी खेल खेल में कुछ ना कुछ पढ़ाते जाओ, सिखाते जाओ, खिलाते भी जाओ, बोलते भी जाओ, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता जाता है। अब सीखते 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 अब आकर के पता चलता है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें और इतनी बड़ी चीज़ें हम लोगों को सिखा दी, हम लोगों को पता भी नहीं चला। और बाहर जाने पर अपनी आप से पता चलता है लोगों को कुछ भी नहीं पता। हमारे गुरुदेव ने हमारे को इतनी सारी चीज़ें सिखा दी, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मनुष्य जन्म के नाम पर कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने हमें सिखला दिया कि हिंसा नहीं करना, कभी भी किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक मच्छर तक को भी मारने के लिए ऐसा वाला बना दिया, अभी हम मच्छर को भी नहीं मार सकते। किसी प्राणी को मारने की बात क्या, किसी दूसरे को कष्ट देने की बात क्या। केवल अब फिर इतना सिखाया हो कि हिंसा नहीं करना, ये भी नहीं, साथ साथ में ये भी सिखाया कि दूसरों का मंगल जो है वो कैसे करना, अपना मंगल कैसे करना, भगवान वास्तविक रूप में कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सारी बातें सिखलाई। महाराज जी जो कथा में एक चीज बोल रहे थे, उस समय मेरे मन में एक बात आई। इन्होंने कहा कि भगवान को वशीभूत करना पड़ता है। कैसे करते हैं भगवान को वशीभूत? भक्ति से। किंतु पहली बात मेरे मन में आएगा कैसे, कि मैं क्यों आएगा, मैं भगवान को वशीभूत करना चाहता हूं। जब हम लोग घर में रहते थे तो किसको वशीभूत करना चाहते हैं? घर में रहने पर बच्चा किसको वशीभूत करना चाहता है? जिस भी व्यक्ति से उसका काम निकलता है, उसको पता मेरी बात ये व्यक्ति मान लेगा, चाहे माँ हो, कंट्रोल, मेरी बात मानने वाला, मैं जो कहूंगा मेरी बात मान लेंगे। तो बच्चा किसके पास जाता है? वशीभूत किसको करना चाहता है? किसको कंट्रोल करना चाहता है? मेरे को ड्रेस चाहिए, नहीं, मेरे को नए शूज चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। अलग अलग तरीके से वशीभूत करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं, अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई कंट्रोल में ना आए तब क्या करते हैं बच्चे? रोना रोना। अगर तब भी काम ना हो, थप्पड़ पड़ जाए रोने पर, तो तब क्या करते हैं?
बच्चों से? हाँ, आजकल आता होगा, हमने तो कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। जैसा भी हो, मैं थोड़ा सा इस चीज को क्यों सरल रूप में समझने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे को वशीभूत करना क्यों है, किसी को कंट्रोल करना क्यों है, मैं क्यों चाहता हूँ मेरी तरफ कोई अटेंशन दे, क्योंकि मेरा कोई काम है ना, तभी तो मैं उस तरफ चाहूंगा कि इनका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो, मेरी ओर देखें, मेरी बात सुने, मेरी जो फरमाइश है उसको पूरा करें। यही तो इच्छा होएगी ना। तो घर में अगर फरमाइश पूरी नहीं भी होती, पहले तो कि पता है पिताजी मानेंगे नहीं, माता जी के पास चले जाओ, माता भी अगर नहीं करेगी दादी के पास जाओ, दादी तो जरूरी मनवा देगी बात। किंतु अगर वहां पर भी काम ना चले तब फिर क्या करते हैं, थोड़ा शोर मचाते हैं, रोते हैं, काम नहीं बना, फिर थप्पड़ भी अगर पड़ गया उस समय क्या करते हैं, फिर जितना तक बुद्धि होती है, जैसी वाली बुद्धि होती है उसी तरह से अपना काम बनवाने की सोचते हैं, या फिर कभी कभी ड्रॉप भी कर देते हैं कि छोड़ो ये नहीं बन रहा काम, तो छोड़ो ना, कोई और चीज आ जाएगी, वो भूल भी जाते हैं फिर। किंतु कभी कभी भूल गलत भी करते हैं। मैं अपने घर में करता था, मेरे को दिमाग में था कि मेरे को हर मंडे को नई शर्ट चाहिए, ड्रेस स्कूल में जाने के लिए। तो मैं दुष्ट था बहुत। घर वाले तो हर समय लेके देंगे नहीं, ऐसे इतने उनके पास पैसे नहीं है कि हर मंडे को वो ड्रेस लेकर के दे देंगे। किंतु मैंने क्या करना, बाथरूम में जाकर के अपनी शर्ट को जगह जगह जला देना माचिस की तीली लेकर के, और अब वो खराब हो गई है, नहीं तो लेकर के देंगे ही देंगे। तो माता दादी बोलती है इसके ऊपर कोई जादू टोना करता है। हमारे घर में कोई आ जाता है, पता नहीं कौन इसका पीछे पड़ा हुआ, हमारे बच्चों के शर्ट को जला जाता है। उनको नहीं पता मैं ही जलाता हूँ नई शर्ट लेने के लिए। तो अभी मेरे को चाहिए क्या, ऐसी वाली चीजें फॉलो थोड़ा ना करनी है ऐसी वाली चीजें फॉलो तो नहीं करनी। किंतु मैंने कहाँ से सीखा था ये भी नहीं पता, दुष्ट बुद्धि, पुराने संस्कार होंगे कुछ, तो उस तरह का करता था। तो अभी जब बड़े हो गए थोड़े, तब फिर क्या चाहते हैं, स्कूल में कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं, बड़े हो जाते, एज जब हो जाती है, तब वो क्या चाहते हैं, किसकी अटेंशन चाहते हैं, कौन मेरे से प्रसन्न हो जाए। पहले स्कूल के टीचर्स मेरे से प्रसन्न रहें अपना, उनके लिए, और मेरे को मार्क्स अच्छे दे दें, मेरी शिकायत ना लिख करके भेजें घर में। उनको ही चाहते हैं कि वो मेरे प्रति प्रसन्न रहें, मार्क्स अच्छे लाऊं, माता पिता प्रसन्न रहें। पिताजी कहते थे तेरे अगर 12th में इतने मार्क्स आए तो मैं तेरे को यामा लेकर के दूंगा। तो उस समय फिर यामा के लिए क्या करना है, ये वाले काम, इतना पढ़ाई करो, इतने नंबर आने चाहिए, अलग अलग करते रहते हैं। तो अभी भगवान की प्रसन्नता मेरे को क्यों चाहिए, जब ये वाली बात मन में आनी प्रारंभ होती है कि मेरे माता पिता भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और सारे के सारे लोग संसार के किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो भी व्यक्ति कुछ इच्छा करे वो कौन पूरी कर सकता है, भगवान ही पूरी कर सकते हैं। तब फिर इसीलिए भगवान के पास लोग जो है थोड़ा सा जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे माता पिता कहते हैं नंबर अच्छे चाहिए ना, तेरा दिमाग जो है ना वो भगवान एकदम से सेट कर देंगे उस समय, क्योंकि थोड़ी देरी मिलती है लिखने के लिए, तो उस समय भगवान जो है तेरा माइंड अच्छा सेट कर देंगे, तेरे नंबर अच्छे आएंगे। तो उस अब इसी में ही भगवान जो हैं वो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, मेरे को ये वस्तु मिल जाएगी, मेरा काम बन जाएगा, मेरा जो भी इच्छा करता हूँ वो सब हो जाएगा। किंतु वास्तविक रूप में फिर साधु का संग करते करते हम लोगों को समझ आने लगा कि मेरे को भगवान से मांगना भी क्या है, भगवान से क्या मांगना है। माता पिता से मांगना थोड़ा ना होता, माता पिता को मेरे से 1000 गुना ज्यादा पता है मेरे को क्या चाहिए, और मेरे लिए जो सबसे अच्छा होता है वो उससे भी अच्छा मेरे लिए करते हैं। किंतु कोई चीज अगर मेरे लिए अच्छी नहीं होती और मैं चाहता हूँ, मैं जिद करता हूँ, तब वो मेरे को प्रोवाइड नहीं करते। मैच्योरिटी आने पर ये वाला कन्विक्शन आता है कि माता पिता का सारा कुछ किसके लिए है, बच्चों के लिए, मेरे लिए ही तो है, और किसके लिए है। वो अपने सुख को भी नहीं चाहते, वो मेरे सुख में ही अपना सुख देखते हैं उल्टा। फिर ये समझ आता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जब ये समझ आता है कि भगवान सबके पिता हैं, भगवान जो हैं वो ऐसे वाली एक पर्सनैलिटी हैं कि जो
सभी के प्रति ही इतना अधिक प्रेम रखते हैं, इतना अधिक प्रेम रखते हैं कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना मेरे प्रति प्रेम रखते हैं। तो फिर उस समय क्या होता है, जब ये थोड़ी सी कन्विक्शन आती है, क्लैरिटी आती है, तब फिर एक व्यक्ति क्या कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। मैंने क्या करना किसी भी वस्तु से, आप अगर मेरे पास नहीं तो सारी वस्तुओं का भी मेरे लिए क्या लाभ, और अगर आप मेरे पास हैं सारी वस्तुओं की आवश्यकता ही कहाँ। मेरे को आपका प्यार चाहिए, मेरे को आपका विश्वास चाहिए, मेरे को ये वाला अब हृदय में आ गया है भावना कि आप मेरे प्रति विश्वास युक्त हो जाएं कि मैं आपका सचमुच में ऐसा वाला बालक अब बन गया हूं जो पूरी तरह से अब आपके हृदय के अनुसार चलता हूं। आप के मन की सारी बातों को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूं, इतना बड़ा मैं बन गया हूं। आप अगर मुझे कुछ कड़वी बात बोलते हैं तो भी मुझे पता मेरे मंगल के लिए है। आप अगर मुझे कुछ शाबाशी देते हैं तो भी मुझे पता है कि आप मेरे से सब समय अच्छे से अच्छा काम करवाना चाहते हैं। हर अवस्था में मुझे सुख देते हैं तब भी आप मेरे ही मंगल के लिए देते हैं। कोई यदि मुझे दुख भी देते हैं, जैसे डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, अथवा माता पिता कभी बच्चे को शासन करते, थप्पड़ लगाते हैं, कभी कमरे में बंद कर देते, कोई बात नहीं मानते हैं, कोई बात सुनते नहीं बच्चे की, तो वो भी किसके लिए करते हैं, बच्चे के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से अब मेरी फर्म कन्विक्शन ये आ गई है कि हे प्रभु आप क्या करते हैं, मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसी वाली भावना जो है किसके प्रति आ जाती है, भगवान के प्रति। तब भगवान को मिलने की, देखने की कि ऐसा वाला कोई व्यक्ति जो बैकग्राउंड में मेरे लिए सारी अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करता रहता है, जो मेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, जो किसी भी अवस्था में मेरे को अपने से दूर ही नहीं करता कभी भी, ऐसे वाला व्यक्ति कहाँ पर है, मेरे को दिखाई दे, मेरे को सुनाई दे, कभी मैं उनसे मिलूं, ये कामना हृदय में आती है। तब फिर व्यक्ति वो वाले काम करने लगता है। जैसे मैं इनको मान लीजिए प्रसन्न करना चाहता हूं कि ये मेरे प्रति सब समय प्रसन्न रहे, मेरे को इनसे कुछ चाहिए नहीं किंतु मेरे प्रति प्रसन्न रहे। मैं जैसे इनके सामने पढ़ूं, इनका एकदम से ये अपनी आंखें फेर ना ले, इसका मुंह ना बन जाए कि कौन सामने आ गया, किसका मुंह देखना पड़ा, किंतु देखने से एकदम प्रसन्न हो जाए उल्टा कि ओ कोई अच्छा व्यक्ति आया है, मेरा मित्र है, मेरा शुभ चिंतक है, इनके साथ बैठ के मेरे को जरूर बात करनी है उल्टा। और इनको क्या अच्छा लगता है मैं भी इनसे पूछ लेता हूँ। ऐसे वाला भगवान के प्रति हमारी भावना आ जाए, भगवान की हमारे प्रति आ जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे को पुकारता है, जो मेरे से मिलना चाहता है, जो सचमुच में अब मेरे को समझता है थोड़ा सा, इस प्रकार का भगवान के मन में मेरे लिए आ जाए, मैं ऐसे वाले अब काम करने लगूं जिससे कि वो मेरे प्रति आकर्षित हो जाए। जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट अथवा प्राइम मिनिस्टर इत्यादि, वो अलग अलग फील्ड में जो लोग काम करते हैं पूरे इंडिया में ही, उनको वो अपने आप से ढूंढवाते हैं कि सोशल वर्क कौन कर रहा है और गरीबों की मदद कौन करता है और अच्छे काम कौन कर रहा है। अलग अलग जगह पर लोगों को ढूंढवाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप पहुंचते हैं ना वहां पर। इसी प्रकार से भगवान भी हम लोगों के पास में अपनी आप पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। भगवान हमारे पास आ सकते हैं मगर कब आते हैं वो, जब हम ऐसे वाले कार्य करते हैं जिसके द्वारा उनकी अटेंशन जो है वो हमारे प्रति डाइवर्ट हो, हमारे प्रति डाइवर्ट हो। इसी का नाम होता वशीभूत करना, अर्थात ऐसा कोई काम करना है, ऐसे वाली चीजें करनी है जिसके द्वारा उनकी अटेंशन जो है वो मेरे प्रति डाइवर्ट हो। इसी का नाम वशीभूत होना होता है। तो जैसे भगवान को हम चाहते हैं वशीभूत हों, उसी प्रकार से चाहते हैं भक्त भी जो है हमारे प्रति ध्यान दें।
इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए। बात जो शुरू की थी कि तमाल कृष्ण प्रभु जो हैं भक्त हैं, उनका केवल उन्होंने इच्छा किया तो इसलिए उनका हमारे प्रति कृपा दृष्टि हो, हमारे प्रति वो प्रसन्न हो, जिससे कि भगवान हमारे प्रति प्रसन्न हो, इसी उद्देश्य से ही उनके घर पर आए हैं। दूसरा, ईशा जो है इसके चाचा जी अजय प्रभु, उनके माध्यम से हमारा सिद्धांति महाराज जो है मंदिर में उसने जाना शुरू किया था। भक्तों के संग में सबसे पहले उन्हीं के माध्यम से आए थे। भले ही वो अभी बहुत सारे और अपने कार्य भी करते हैं, किंतु इनको उन्होंने बहुत आगे अलग एक दिशा दिखला दी, जिससे ये आगे बढ़ गए हैं। और ईशा को भी जो है बचपन से ही उनको देखने का और हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का और फिर भक्तों के साथ कभी कभी मिलने का अवसर मिला। यद्यपि इनके घर पर और कोई सिंसियर भक्त नहीं बन पाया अजय को छोड़ करके, और सिद्धांति महाराज जी के घर पे भी सिद्धांति महाराज जी को छोड़ करके कोई और सिंसियर भक्त नहीं बन पाया, किंतु अलग प्रकार के। जब ज्यादा जानेंगे तब पता चलेगा कि उनका बहुत कुछ मिश्रित भक्ति वाला है। जो शुद्ध भक्ति वाला अजय प्रभु जो है, अजय भैया जो है, वो फिलोसफिकली चीजें समझ पाते हैं और उस तरह से कर पाते हैं। तो ईशा किंतु बचपन से तो पता नहीं था कि ये भक्त बनेगी नहीं बनेगी, कुछ ज्यादा आना जाना भी हो नहीं पाया बाद में, क्योंकि हम लोग ब्रह्मचारी बन गए, घर में नहीं जाना, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना। किंतु जैसा भी हो, बाद में किंतु कुछ समय बाद जब ये बड़ी हो गई तो इसका कभी कभी फोन आने लगा, एकादशी कब है, ये लोग कह रहे हैं एकादशी आज है, वो कह रहे हैं एकादशी कल है, कब करनी है। तो उल्टा प्रसन्नता ही होती थी कि इनके घर में कोई ऐसा है जो केयर करने लगा है कि एकादशी कब होती है। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा ये इस्कॉन मंदिर में आना जाना करती है और भक्ति करना चाहती है, वृंदावन दर्शन करने जाना चाहती है। हम लोगों को फोन करके बोलती है कि कभी कभी अगर संभव हो तो घर में बोल दो, मेरे को अपने साथ ले चलो मंदिर में। तो इसलिए उसकी बातें सुन करके भी बड़ी प्रसन्नता होती थी कि कम से कम ये एक जो है कुछ कम से कम, ज्यादा तो पता नहीं है कहाँ जाते थे इस्कॉन में, किसका संग करते थे, वो नहीं पता होने पर भी थोड़ा प्रसन्नता होता था। फिर अजय से मैं पूछ भी लेता था कि वो कहते हैं हाँ हाँ उसका जो है उस तरफ रुझान हुआ है तो अच्छा है। अभी फिर आप जब सुना जो यहाँ पर उसका विवाह हो रहा है तो इसीलिए उसमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि किसी भक्त के घर पर ही उनका संबंध होने जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। इसलिए इनका भक्तिमय जीवन हो, आगे अपना उसी तरह से भक्ति में बढ़ें, और यही शुभकामना हम देते हैं। यही गुरु पाद पद्म से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का भक्तिमय जीवन अपना रहे और भक्ति में आप लोग सभी अपना आगे बढ़ते जाएं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बच्चों को आजकल भक्ति की तरफ लगाना वो भी इतना सहज है नहीं। संसार बहुत अलग दिशा में जा रहा है, बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों की चीजें हैं, बच्चे क्या क्या नहीं करते है ना। इसलिए किसी भी बच्चे को इस तरफ लगाना, जो व्यक्ति लगा पाता उसके चरणों में सब समय के लिए प्रणाम है। मैं तो अजय को भी सब समय प्रणाम करता हूँ कि इनको भक्ति की ओर लगाया, और दीदी को भी मेरा प्रणाम कि ये हमारी ईशा दीदी को अपना भक्ति की तरफ लगाया। और सब समय आप उसके गार्जियन की तरह उल्टा उसकी सहायता करना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप महामंत्र कीर्तन करेंगे? आप कर दो। सॉरी, वो दीदी को दे दो, वही कीर्तन कर देंगे, पीछे कर लीजिए। सभी के चरणों में प्रणाम। और मैं महाराज जी आपका सभी भक्तों का हृदय से आभारी हूँ